तो हरियाणा में फिलहाल आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि संक्रमितों की जो संख्या है वो यहां पर कितनी हो रखी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में भी आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और 3000 के पार पहुंच चुका है। गुरुग्राम में 1563, फरीदाबाद में 581, सोनीपत में 261, अंबाला में 76 मामले आ चुके हैं। करनाल में 81, जींद में 35, पानीपत में 67, कैथल में 34 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो आपको बता दें संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झज्जर में 107, नूंह में 85, पलवल में 100, पंचकुला में 28 मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा 3597 तक पहुंच चुका है। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1563 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, देश भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर हम आपको बता दें। कोरोना संक्रमित 2,36,000 के पार जो है वो पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1,16,000 से ज्यादा कोरोना केसेस जो हैं वो एक्टिव बने हुए हैं। तो 1,13,000 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उतनी तेजी से रिकवरी रेट जो है वो भी घट रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना से कोहराम जो है वो लगातार मचा हुआ है। और आपको बता दें जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, कुल मिलाकर बेहद चिंताजनक स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो 1,16,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस जो हैं वो यहां पर हो रखे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अब बरवाला में दी कोरोना ने दस्तक। जी हां, बरवाला में भी अब कोरोना जो है वो अब दस्तक दे चुका है। पति पत्नी मिले कोरोना पॉजिटिव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पति पत्नी जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली से बरवाला आए थे दंपत्ति और दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है इन दंपत्तियों की, जो कि अब कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पति पत्नी मिले कोरोना पॉजिटिव। तो दिल्ली से बरवाला आए थे दंपत्ति जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल परिवार को आइसोलेट किया गया है। एक और बड़ी खबर, रेवाड़ी में अब तक 49 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो रेवाड़ी में आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जिले में 29 एक्टिव केसेस जो हैं वो बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2,575 की अभी तक सैंपलिंग हुई है। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, रेवाड़ी में अब तक 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो जिले में 29 एक्टिव केसेस हैं। कैथल से बड़ी खबर, कोरोना का कोहराम कैथल में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए हरियाणा के उन जिलों में भी अब कोरोना जो है वो पैर पसार रहा है और आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो कि अभी तक कोरोना मुक्त थे या वहां पर कोई नया मामला सामने नहीं आया था। और अब वो जिले भी हरियाणा के खासकर वो कोरोना संक्रमण में आ चुके हैं। तो अब तक 7 लोग ठीक भी हुए हैं। और रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैथल से अनिल चौधरी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, फिलहाल क्या हालात वहां पर बने हुए हैं आपके वहां? अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो रेवाड़ी में लगातार 3 दिन से लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आज की बात करें तो आज जो है 49 जो है यहाँ पॉजिटिव केस है, जिसमें से 20 यहाँ ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में 20 जो है एक्टिव केस पूरे जिले में है। अगर बीते दिन की बात करें तो यहाँ 4 और उससे पिछले दिन की बात करें तो 10 केस लगातार यहाँ कोरोना पेशेंट को देखने के मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अनिल भी संवाददाता हमारे साथ कैथल से लगातार बने हुए हैं। अनिल, जिस तेजी के साथ यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, जरूर ये चिंता का विषय यहाँ पर बने हुए हैं कि आखिरकार अब अगर ये आंकड़े इस तेजी के साथ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर संकेत अच्छे नहीं है प्रदेश के लिए।
जी, बिल्कुल बताना चाहूँ कि जो संकेत है वो अच्छे नहीं है। जैसे जैसे अनलॉक जो 1 है जारी हुआ है, तब से लेकर जो है कैथल के अंदर 20 से ऊपर जो है कोरोना एक्टिव मरीज हो चुके हैं। और अगर बात करें पूरे कैथल की, तो कैथल के अंदर अब तक 34 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिनमें से 7 ठीक हो चुके हैं और बाकी जो 27 है अभी एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 20 या 22 जो एक्टिव मरीज हैं वो सिर्फ अनलॉक 1 के दौरान ही आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है और जनता के लिए भी है। हालांकि जो प्रशासन है अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए हुए है, लोगों के सैंपलिंग भी करवा रहा है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो उसके बाद जो है उसको आइसोलेट भी किया जाता है। अगली बताना चाहूँ, कैथल के अंदर जो कल कोरोना एक पॉजिटिव मिला है सिविल से, वो हाल ही में जो है फरीदाबाद से लौटा था और उसके अंदर जो सिम्टम मिले हैं कोरोना के। क्योंकि अभी तक जितने भी मरीज थे, जो हमारे 33 मरीज की बात करें, 33 मरीज ऐसे आए थे जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ जांच के दौरान जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन ये एक ऐसा मरीज है जिसके अंदर सारे सिम्टम्स थे, खांसी भी थी, जुकाम भी था, गला भी खराब था और बुखार भी था। इसको लेकर जो है प्रशासन काफी चिंतित है और जो इसको लेके आया था, जो इसका भतीजा बताया जा रहा है, उसको भी है स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया। सैंपल जो है कोविड-19 के उसके ले लिए गए हैं और रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन प्रशासन जो है इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि पहला जो केस है ऐसा आया है जिसके अंदर जो है कोरोना के सिम्टम पाए गए। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन अब जो स्थिति है लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 की अगर हम बात की जाए, तो यहाँ पर अब स्थिति यहाँ पर यह है कि हरियाणा के वो जिले जो कि कोरोना मुक्त थे या कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला वहां पे सामने नहीं आया था, वहां पर भी अब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। और ज्यादातर जो हरियाणा में ऐसा अभी जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, मरीजों की संख्या यहाँ पर आ रही है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री आ रही है, ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ी हुई है या उन राज्यों से जुड़ी हुई है जहां पर कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। अगर रेवाड़ी जिले की बात करें, लॉकडाउन 2 के पहले ये एक ग्रीन जोन था, यहाँ एक भी कोरोना पेशेंट यहाँ नहीं था। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ के कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते गए और आज पोजीशन ये है कि यहाँ 50 कोरोना पेशेंट होने को आ गए। और अगर बात करें इनकी हिस्ट्री, तो अधिकांश लोगों की हिस्ट्री दिल्ली से पाई गई। कुछ जो है ज्यादातर इलाज कराने यहाँ दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली से ही इस बीमारी को लेकर ये जिले में लेकर आए। और साथ में ये भी देखने वाली बात है कि जो इनके परिजन हैं, साथ में वो भी उनके कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ज्यादातर लोगों की अगर कॉन्टेक्ट हिस्ट्री देखी जाए तो वो दिल्ली से जुड़ी हुई है। जी अनिल, फिलहाल हरियाणा के लिए संकट यहाँ पर कम इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी तेजी के साथ अब रिकवरी रेट घट रहा है। अब स्थिति यहाँ पर यह है कि या दो मामले हो सकते हैं, या तो सैंपलिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, या फिर ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब संभलने का मौका यहाँ पर किस तरीके से मिले, ये जांचा जा रहा है। बिल्कुल, असली जो है दोनों बातें इसके अंदर जो है वो मायने रखती है। क्योंकि पहला एक तो अनलॉक 1 जो है वो जारी हो चुका है। अनलॉक 1 के अंदर जो है सबकी रियायतें ली जा चुकी है, हर चीज खोली जा चुकी है, लोगों का आना जो है लगातार जारी है। दूसरे स्थान से जो है कैथल के अंदर या कैथल किसी और स्टेट से हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो उनके जो है सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। दूसरा जो है स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जो सैंपलिंग है वो भी बढ़ा दी। इस वजह से जो है कोरोना के जो मरीज हैं या कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं वो काफी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ये जो है फिलहाल जो है प्रशासन के लिए भी और प्रदेश सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार जो है बार बार अपील भी कर चुकी है कि लोगों को मास्क डाल के चले, सोशल डिस्टेंस भी रखें। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर देखा जाए बाजारों के अंदर जो है सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं हो रही। प्रशासन जो है कुछ सख्त भी हुआ है। कल जो है लगभग यहाँ पे अगर हम कैथल की बात करें, 20 के लगभग लोगों के चालान काटे गए हैं, तो बिना मास्क थे उनको 500 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना लगाकर प्रशासन ने ये संकेत दिया है कि प्रशासन पूरा सख्त है और एहतियात रखे हुए है और लोगों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि घर से जब भी निकले मास्क लगा के निकले और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका और अनिल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।